का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं ऐसे इसको स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। देखिए मैं आप लोगों के लिए आपके बीएससी आपका थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर जूलॉजी का मैं फर्स्ट पेपर यानी लेके आ चुका हूँ। आपके 2023 के एग्जाम का पेपर है। जो विद्यार्थी यानी जिन यूनिवर्सिटी में अभी पेपर नहीं हुआ है आपका बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, वे विद्यार्थी बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन तैयार करेंगे। ये आपके 2023 के एग्जाम के लिए इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कह सकते हो। आपकी आबाद यूनिवर्सिटी का आपका 15 आपको मई में इसका आपका पेपर पड़ेगा। आपका स्कीम वगैरह सब आपका जारी हो गया। आबाद यूनिवर्सिटी में जिन यूनिवर्सिटी में कहने का मतलब अभी पेपर नहीं हुआ है, वे विद्यार्थी बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन तैयार करके जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर से काफी मात्रा में आपकी भी यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपके भी यूनिवर्सिटी में आपको पेपर का यहाँ से आपको नाम देख लेना है, आपका अप्लाइड एंड इकोनॉमिक्स जूलॉजी आपका क्वेश्चन पेपर का नाम यदि आपकी भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो एकदम गारंटी लेता हूँ इस पेपर के 80% आपके प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में आपके पूछे जाएंगे। आपके पेपर में एकदम मैं गारंटी लेता हूँ। आपके बीएससी आपका थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर ये जूलॉजी का आपका फर्स्ट पेपर है। मैंने इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो मैंने बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सारे वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। आपके बीएससी आपके थर्ड ईयर के जेडबीसी और पीसीएम के मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैंने 2023 के एग्जाम को भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। सारे आप दोनों से तैयार करोगे तो मेरा द्वारा बताया गया आपकी 90% की मेरे यहाँ से क्लियर हो जाएगी। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर से तैयार करोगे तो आपके यहाँ से 70 से आपके 7 पर यहाँ से कहना था आपका 70% की मेरे एकदम 100% आपकी क्लियर ही होगी, क्योंकि मैंने इसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी रखा हुआ हूँ। जब आप दोनों से तैयार करोगे तो आपके 1-2% आपके बहुत ज्यादा आपके बढ़ेंगे नहीं, फिर आपको सारे वही आपको प्रश्न मिलेंगे। इसलिए मैं आपको सारे यहाँ से आपको क्वेश्चन में आपको दिखा दे रहा हूँ। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर से तैयार करके चले जाओगे तो आप बिल्कुल आपके यहाँ से पास बिल्कुल हो जाओगे, क्योंकि 60 से 70% मेरे यहाँ से क्लियर हो जाएगी। यही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ से मैं आपको सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ से आपको। ये आपका बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। मैंने इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ हूँ। यदि उसको आपने नहीं देखा तो मेरा आप डिस्क्रिप्शन में आप टच कीजिए, उसके नीचे आपको वीडियो दिख जाएगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो भी उसको भी वॉच कर लीजिए। दोनों से वॉच कीजिएगा, एकदम गारंटी लेता आप पेपर में आपके एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, सारे मेरे ही बताए प्रश्न आएंगे। देखिए मैं यहाँ से आपको सारे यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। ये पेपर जो आपका 3 सेक्शन में आपका बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आपके सारे प्रश्न आपको दिखा देना। आपका जूलॉजी का आपका फर्स्ट पेपर है बीएससी थर्ड ईयर पेपर का आप नाम भी देखिए, आपका अप्लाइड एंड इकोनॉमिक्स जूलॉजी का पेपर है। पूरा प्रश्न यानी पूरा आपका प्रश्न पत्र आपका 75 नंबर का है। यहाँ से आपको 3 घंटे ऐसे करने को मिला हुआ था आपका। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के सारे प्रश्न है आपको दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन ए पे आ चुके हैं आपके सारे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपका क्वेश्चन रहते हैं। पहला जो इसमें आपका प्रश्न पूछा गया आपका विलुप्त प्राय जीव क्या होता है, आपका एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है, यानी विलुप्त प्राय जीव क्या होता है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न हो गया। मैं जल्दी से दूसरा भी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। आप दूसरा भी प्रश्न आप देख लीजिए। आपका स्लीपिंग सिकनेस यानी आपका निद्रा रोग क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे आपको ये आपका आबाद यूनिवर्सिटी में आपके 15 आपको मई को पेपर आपका पड़ेगा। देख लीजिए आपको जिन यूनिवर्सिटी में भी पेपर नहीं हुआ है बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन तैयार करके जाएंगे। यदि आपकी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो एकदम गारंटी ले तो यही पेपर आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ आपका प्रोजेक्ट टाइगर, यानी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको देख लेना है। शॉर्ट नोट बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है रेड डेटा बुक के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट का प्रश्न है। फिर आपको WWF इसके बारे में भी आपको देख लेना है। यहाँ से अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आपका रोडेंट्स यानी रोडेंट्स के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। फिर आपको कम्युनिकेशन इन बीज यानी मधुमक्खियों में संवाद भी आपको देख लेना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे आपको। जैसा अगला प्रश्न आपका दिया होगा प्राउन आपका फिशरी यानी झींगा पालन क्या होता है, झींगा पालन के बारे में भी आपको देख लेना है। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ आपका एलिफेंटेसिस यानी हाथी पाव क्या होता है, हाथी पाव के बारे में भी आपको देख लेना है। फिर आपको टर्मिट्स यानी दीमक क्या होता है, दीमक के बारे में भी आपको देख लेना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट का प्रश्न है दीमक। फिर यहाँ से अगला प्रश्न आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। आपको दीमक सभी मैंने आपको शॉर्ट नोट प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आपका सेक्शन ए आपको समाप्त हो गया। हमें जल्दी से मैं सेक्शन बी के भी सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपके जितने भी आपके प्रश्न है बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिन यूनिवर्सिटी में भी पेपर नहीं हुआ है वे विद्यार्थी बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन तैयार करके जाएंगे, क्योंकि यही प्रश्न आपकी भी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। जैसे अगला प्रश्न आपका सेक्शन बी में आपके जो प्रश्न आपके रहते हैं आंसर ऐसे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से आपके रहते हैं सारे आपके लघुत्तरी आपके सारे इसमें आपके प्रश्न रहता है। पहला जो इसमें आपका प्रश्न रहता है पूछा गया इसमें आपका
जियार्डिया के जीवन चक्र, रोगात्मकता तथा रोकथाम का आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट का प्रश्न है। मैंने इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ। आज मेरा आप डिस्क्रिप्शन जब मेरा टच करोगे तो उसके नीचे आपको वीडियो दिख जाएगा। यदि आप 90% मेरे यहाँ से क्लियर करना चाह रहे हो अपने यूनिवर्सिटी में, तो आप दोनों से तैयार करके जाइएगा। एकदम गारंटी लेता हूँ 90% आप मेरे ही द्वारा बताए प्रश्न आएंगे। इससे बाहर आपका आएगा नहीं, इससे ज्यादा आपका। फिर अगला ऐसा प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको 2 नंबर में जो आपका अथवा करके दिया हुआ है, इसमें जितने भी आपके अथवा करके दिया है दिए हुए प्रश्न, उनको भी आपको तैयार करना है। हो सकता है आपके अथवा वाले ही प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाएं। इसमें आपका जो अथवा करके आपका दिया हुआ है, गन्ने में लीफ हॉपर के जीवन चक्र, रोकथाम एवं यानी सिस्टमेटिक स्थिति का आपको वर्णन कर देना है। देखिए मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, उसमें मैंने बोला हुआ था कि आपके 70 से 80% की मेरे यहाँ से क्लियर हो जाएगी। यदि मैंने इस क्वेश्चन पेपर से बता रहा हूँ या तैयार करोगे तो आपके 70% की मेरे क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप सभी लोग कह रहे होंगे यदि इससे इतनी क्लियर हो जाएगी तो आप इन दोनों में यानी डिफरेंट क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आपका जो मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, इसमें के जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं मेरे ही द्वारा बताए गए प्रश्न सारे आए हुए हैं। आप नहीं मान रहे हो तो मेरा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप देख सकते हो। जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखे हुआ हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मेरे बताए हुए आए हुए हैं। बस इसमें के शॉर्ट आंसर 1-2 नहीं आए हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ को आप इसमें के सारे प्रश्न आप तैयार करके जाइएगा भाई। इन्हीं से आपकी अच्छी खासी मेरे यहाँ से क्लियर हो जाएगी। फिर अगला ऐसे प्रश्न आपका दिया हुआ है, आपका गिव द अमाउंट ऑफ हाइड्रो, आपका पैथोलॉजी, आपका प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल ट्रिपेनोसमा, आपका ट्रिपेनोसमा की रोगात्मकता रोकथाम का आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट का प्रश्न है। फिर आपका ये हो गया 3 नंबर। भी आप 3 नंबर का अथवा भी आप जल्दी से आप देखिए यहाँ से दिया हुआ आपका 3 नंबर का भी आपका अथवा दिया हुआ आपका मधुमक्खी के उत्पादन का आपको विस्तृत आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न आपका मधुमक्खी के जो उत्पाद होते हैं इसका आपको विस्तृत से आपको वर्णन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट का प्रश्न है मधुमक्खी पालन। जैसे अगला प्रश्न आपका दिया हुआ का प्लाज्मोडियम के जीवन व्रत यानी रोगात्मकता रोकथाम का आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट का प्रश्न है आपका प्लाज्मोडियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ, इसमें भी आपका अथवा करके दीमक की सामाजिक संगठन की व्याख्या आपको कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके भी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। इसमें के जितने भी प्रश्न पूछे गए मेरे ही द्वारा बताए गए सारे प्रश्न आए हुए हैं, इससे बाहर एक भी आया हुआ नहीं है। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, ये भी जल्दी से देखिए। आपका 5 नंबर आपका यहाँ से आपको मछलियों की आर्थिक महत्व पर आपको प्रकाश डाल देना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। गिव द अमाउंट, आपका अकाउंट ऑफ द इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ फिशेस। यहाँ से इसमें भी आपका 5 नंबर में भी आपका अथवा करके दिया हुआ आपका व्हाट इज द कंपोज यानी कंपोसाइट फिश कल्चर डिस्क्राइब, यानी संयुक्त मत्स्य पालन क्या है, आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट का प्रश्न है ये। 5 नंबर प्रश्न हो गया। मैं जल्दी से आपको यहाँ से अगला प्रश्न भी आपको 6 नंबर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ऐसा 6 नंबर प्रश्न पे आ चुका हूँ। इसमें आपको प्राकृतिक तौर पर मोती निर्माण की प्रक्रिया का आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही आपका इंपोर्टेंट का प्रश्न है 6 नंबर। फिर आपका इसमें भी आपका अथवा करके आपका दिया हुआ है विदेशी प्रजाति की यानी मछलियों का उदाहरण सहित आपको वर्णन कर देना है। इसको भी आपको देख लेना है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका समाप्त हो जाता है। मैं जल्दी से सेक्शन सी के भी सारे प्रश्न आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन सी में आपके जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन आपके सारे रहते हैं। इसमें आपको जो उत्तर देना पड़ेगा आपको 500 वर्ड में आपको देना पड़ेगा। जो पहला इसमें आपका प्रश्न आपका पूछा गया गिव द अकाउंट, आपका अकाउंट इज द प्रोसेसिंग। यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ प्रोसेसिंग यहाँ से दिया हुआ है। इसमें आपका एंड मार्केटिंग ऑफ फिशेस यानी मत्स्य के संवर्धन प्रक्रिया एवं मार्केटिंग का आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है आपका मत्स्य पालन। फिर अगला है आपका प्रश्न आपका दिया हुआ है व्हाट इज द सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ सेरीकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी सेरीकल्चर क्या है, भारत में रेशम उद्योग की स्थिति की आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। फिर अगला है प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ से गिव द अमाउंट ऑफ द प्रोसेसिंग इनवेज एंड स्टेटस ऑफ लायक आपका इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी भारत में जो लाख उद्योग की प्रक्रिया उसके शत्रुओं एवं स्थिति का आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही इंपोर्टेंट आपका प्रश्न आपका लाख उद्योग। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ 10 नंबर ए भी जल्दी देखिए। आपका डिफरेंट बिटवीन द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ आपका सेक्चुअली आपका
इसके बारे में भी आपको देख लेना, जो राष्ट्रीय पार्क एवं सेंचुरी में क्या अंतर होता है इसके बारे में आपको बता देना तथा उनके नाम एवं इसके साथ आपको विस्तृत में इसका आपको वर्णन कर देना है। आपका जो राष्ट्रीय पार्क एवं सेंचुरी में क्या अंतर होता है आपको स्पष्ट कर देना है। बहुत ही आपका इंपोर्टेंट का प्रश्न है आपका 10 नंबर। मैंने आपको सारे प्रश्न, अगला प्रश्न इसमें आपको एक बच जाता है, इसको भी आप देखिए 11 नंबर आपका वन्य जीवों में जो आपका NC2 एवं आपका XC2 संरक्षण का आपको विस्तृत आपको वर्णन कर देना, ये भी आपको देख लेना है। बहुत इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न, मैंने आपको सारे प्रश्न आपको दिखा दिया। आपका BSc आपका थर्ड ईयर आपका जूलॉजी का आपका फर्स्ट पेपर है, 2023 का आपका एक क्वेश्चन पेपर है, इससे तैयार करके जाइएगा। सेम पेपर आपके यूनिवर्सिटी में लगता है, बिल्कुल गारंटी लेता है यही प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपका एक भी आने वाला नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम क्या हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA BSc BCom की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।